नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इक्विटी म्यूचुअल फंड और उसमें भी मिड कैप म्यूचुअल फंड। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट किया जाता है और कौन सा बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आज के डेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी सेकेंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, उसमें मिड कैप म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें भी क्या क्या कंपोनेंट और कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है ये वीडियो में मैं आपको शायद कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि लार्ज इक्विटी में 3 कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप के लिए ऑलरेडी मैंने बात कर दी है और बाकी भी आप जो कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे मैं टिकट टिप यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी है, मगर वो सिर्फ हाइब्रिड कैटेगरी है। मेन 3 ही कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर 3 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको बाकी सब कैटेगरी जैसे थेमेटिक है, थेमेटिक फंड है, फोकस्ड फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप तो है ऑलरेडी, कॉन्ट्रा, ये सब क्या है कि एक पोर्टफोलियो और वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देने के लिए ये बनाया गया है। अदरवाइज मेनली जो मैंने बताया है 3 ही कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। उसमें से लार्ज कैप में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉप 50 कंपनी या टॉप 30 कंपनी या ब्लू चिप कंपनी जो भी बोलो, वो कंपनी में आप जाके, क्योंकि वो जो कंपनीज होती है वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है और रिटर्न भी आपको मॉडरेट टाइप का मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म आप अप्रोच करके आप खुद ही डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे और वैसा जो कंपनी में लॉन्ग टर्म अप्रोच करके आप अपने जो बजट है, बजट के हिसाब से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बजाय आपको डायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्ट करने से मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस तो ऑलरेडी हो ही जाता है और बाकी टेक्निकल थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आप खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए रिस्क अगर लेना है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट रह सकता है। सिमिलरली ये मिड कैप जो फंड होते हैं वो मीडियम साइज कंपनीज जो होती है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का मेन पर्पस वो रहता है। तो मिड कैप कंपनी में भी मैं यहाँ पे आपके साथ पूरा मैंने मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया है कैटेगरी को, और अभी 1 बाय 1 आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या चीज़ देखना चाहिए। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा जो अप्रोच रहता है वो मैं ऑलवेज फंड साइज देखता हूँ। बिग फंड साइज होता है उसमें ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसका एक प्रूवन रिकॉर्ड भी होता है और वहाँ पे आप अगर विड्रॉल के टाइम पे, क्योंकि विड्रॉ जब करना होगा आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इजीली आप विड्रॉ कर सकते हो कर सकते होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं ऑलवेज बिग साइज AUM जो होती है, असेट अंडर मेंटेनेंस, अंडर मैनेजमेंट, वो चीज़ है उसको ही मैं कंसिडर करके वहाँ पे जो हाईएस्ट रहता है उसको ही मैं कैटेगरी में फर्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो हिसाब से। तो उसका जैसे AUM है वो 35,730 करोड़ का है, ये रुपीज़ इन करोड़ से। मगर इसका अगर हम लोग 3 इयर्स और 10 इयर्स का अगर CAGR देखें तो 22% और 19% और 5 इयर्स का तो 11.85% है। मगर अल्फ़ा जो है यहाँ पे, अल्फ़ा उसका 2.79 है, तो अल्फ़ा भी उसका अच्छा है। तो अल्फ़ा मतलब मैंने बताया था कि जो बेंचमार्क इंडेक्स के साथ जो कंपेयर करो तो उससे जितना ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे अर्न करके दे रहा है आपका पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड और उसका परफॉर्मेंस अच्छा बोल सकते हैं। तो अल्फ़ा पॉजिटिव होना मैंडेटरी है, अल्फ़ा नेगेटिव है तो वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को कभी सिलेक्ट करना नहीं चाहिए। तो अल्फ़ा ऑलवेज पॉजिटिव देखना है, क्योंकि आप जिस भी बेंचमार्क से रिटर्न से कंपेयर करो, जैसे बेंचमार्क का रिटर्न का परसेंटेज 12% है या 10% है और आपको यहाँ पे अल्फ़ा 2.79 का दिखा रहा है, दैट मीन्स कि वो 2.79% हायर देन द बेंचमार्क रिटर्न जो 12% और 10% है, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न अर्न करके दे रहा है। तो ये इसको हम अच्छा परफॉर्मेंस बोलेंगे और अच्छा म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। तो ये
फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें सारे ही पॉजिटिव थिंग है, मगर थोड़ा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है 0.94 कंपेयर टू सेकंड कैटेगरी 0.49। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी में आपको एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो देखना भी जरूरी है, क्योंकि फंड मैनेजर्स के ये जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली रहता है यहाँ पे। तो वो एक्टिव इसमें मैनेजर्स जब रहते हैं तो उसमें चार्जेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो 0.94% चार्जेस मेरे हिसाब से थोड़ा हायर साइड में है कंपेयर टू सेकेंड कैटेगरी। तो वो हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड कैटेगरी का AUM 23,000 है, उससे थोड़ा कम है, मगर यहाँ पे रिटर्न अल्फ़ा भी देख लेते हैं। अल्फ़ा मगर उसके कंपैरिजन में अल्फ़ा बहुत ही कम है। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देख के फर्स्ट कैटेगरी आप सिलेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो सेकंड कैटेगरी कंपैरिजन में, क्योंकि सेकंड कैटेगरी में अल्फ़ा है वो 0.60 का ही है। तो अल्फ़ा 60 मतलब कि जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स, उससे वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अप नहीं है, ओनली 0.60 ही अप है। तो यहाँ पे रिटर्न आपको कम मिल सकता है कंपेयर टू फर्स्ट कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी का तो अल्फ़ा माइनस में ही है, तो उसको तो मैं कंसिडर करूँगा ही नहीं। फोर्थ कैटेगरी है उसमें भी अल्फ़ा माइनस है, उसको भी हम इग्नोर ही करेंगे। फिफ्थ कैटेगरी का अल्फ़ा जो है वो 0.58 है, तो नॉमिनल ही बोल सकते हैं। उसका फंड साइज एक बार हम देख लेते हैं। फिफ्थ कैटेगरी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, उसका फंड साइज है 13,596 और उसका रिटर्न 3 इयर्स का 20.73 है और 10 इयर्स का 16 है और 5 इयर्स का 12% है। तो ये निप्पॉन भी अच्छा है, मगर उसका अल्फ़ा कंपेरेटिवली कम ही है। 6 कैटेगरी माइनस में है, 7 का तो अल्फ़ा यहाँ पे दिखा नहीं रहा, और बाकी भी देखेंगे तो जैसे माइनस में ही आ रहा है। यहाँ पे एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जिसका 10 इयर्स का यहाँ पे CAGR नहीं है। क्यों 10 इयर्स? क्योंकि ये फंड साइज जो है, फंड की जो एज है वो 10 इयर्स की नहीं होगी। तो मैं प्रिफर करूँगा फंड की एज है वो भी 10 इयर्स होनी चाहिए मिड कैप के लिए। और AUM काफ़ी लोअर है, हार्डली 10% ऑफ फर्स्ट म्यूचुअल फंड। तो आपको अगर देखना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 ही अच्छे म्यूचुअल फंड अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे ये स्टेटिस्टिक है बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। और बाकी भी अगर 15 देखें तो 3.35, फिर माइनस जो अल्फ़ा है ये 4% है, कॉन्ट मिड कैप है, उसकी अगर एक बार हम लोग इवेल्युएशन कर दे तो ये भी एक अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट म्यूचुअल फंड है। हालांकि उसका AUM बहुत ही कम है, तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको करना होगा तो आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं। 1300 करोड़ का ही इसका फंड साइज है, मगर रिटर्न देखेंगे तो 32% का है 3 इयर्स का CAGR, और एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है 0.63 है कंपेयर टू फर्स्ट वाला। जो फर्स्ट हम देख रहे थे उसका 0.94 था, और यहाँ पे सेकंड का तो काफ़ी अच्छा ही है 0.49। मगर फर्स्ट के कंपैरिजन में अगर ये वाला जो कॉन्ट वाला हम लोग देखें 19 नंबर का, तो 19 नंबर का 0.63 का ही उसका एक्सपेंस रेशियो है, और उसका अल्फ़ा है वो काफ़ी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे 4.44 मतलब ये काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं। मगर फंड साइज है वो कम होने से मैं यहाँ पे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपकी अगर चॉइस है और आपको अगर लग रहा है तो आप डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। मगर आप अगर टॉप 5 और टॉप 7 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी ये जो ये 1, 3rd, 4th एंड 6th वो तो नेगेटिव अल्फ़ा ही है, तो नेगेटिव अल्फ़ा को तो हम देखेंगे ही नहीं। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ये एक अच्छा लग रहा है। कोटक इमरजेंसी फंड जो मिड कैप है वो भी अच्छा है, उसका फंड साइज भी अच्छा है, और उसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। तो एक्सपेंस रेशियो में अगर देखा जाए तो 0.49 ही है कंपेयर टू फर्स्ट कैटेगरी। तो ये फर्स्ट सेकंड दो तो टॉप जो कैटेगरी है जिसका फंड साइज भी बड़ा है, अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, और एक्सपेंस रेशियो फर्स्ट का ठीक है थोड़ा हायर है, मगर उसका आपको एक्सपेंस रेशियो हाई है मगर अल्फ़ा भी हाई होने से आप अफोर्ड कर सकते हो। तो उसमें भी आप पार्शियल इन्वेस्ट कर सकते हो, और पार्शियल कोटक इमरजेंसी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है और हायर अल्फ़ा में जाना है तो ये कॉन्ट वाला जो है 19 नंबर जो है वो भी, उसका फंड साइज हालांकि कम है, 1300 करोड़ का ही है। कॉन्ट जो है कॉन्ट मिड कैप फंड है उसका 1329 करोड़ ही है, मगर उसका अल्फ़ा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है 4.44। तो ये भी अगर आप देखना है, आप इन्वेस्ट करने के लिए चॉइस रखना है आपको, तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था टॉप 3 में यहाँ पे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपको
क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। अल्फ़ा, मेन तो अल्फ़ा होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। 5 ईयर्स रिटर्न, 10 ईयर्स रिटर्न भी यहाँ पे देख रहा हूँ। 10 ईयर्स का रिटर्न हम देख रहे हैं, मतलब कि वो फंड जो है म्यूचुअल फंड, उसकी एज ऑलरेडी 10 ईयर्स हो गई, तो उनका ऑलरेडी 10 ईयर्स से 10 साल से उनका परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंसी है। और एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा फर्स्ट का कम है, मगर सेकंड का तो काफ़ी लोअर है। और फंड साइज भी अच्छा है, जिसके कारण आपको अगर विड्रॉल भी करना पड़े तो विड्रॉल भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखते हुए आप ये जो है चॉइस आप अपने हिसाब से 3 जो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड, और 19 नंबर का जो मैं बताया वो है कॉन्ट मिड कैप फंड। ये 3 चीज़ आप देख सकते हैं अगर आपके हिसाब से जो भी बेस्ट चॉइस है। और आप मेरा यहाँ पे आज के रेट में जिस हिसाब से वॉलेटाइल मार्केट हो रहा है, तो वॉलेटाइल मार्केट में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करते हुए आपका जो बजट है वो हिसाब से एक SIP फिक्स कर लेंगे, तो मंथली बेसिस पे SIP आपका डिडक्ट होता रहेगा। और म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली मिड साइज कंपनीज है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोअर जो स्मॉल कैप कंपनीज है तो काफ़ी अच्छा उनका फंड उनकी कंपनी की साइज हो गई है, तो ऑलरेडी वो मिड साइज में है। और मिड साइज से अभी लार्ज साइज भी जा सकती है, तो ग्रोथ का चांस भी अच्छा है। और वो वाले सेक्टर में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका डाइवर्सिफाइड भी रहेगा इन्वेस्टमेंट। और म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट करने का मेन बेनिफिट ही वही होती है कि आपका फंड है पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है, और आपको रेगुलरली ये चीज़ मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं वो रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये एक्टिव म्यूचुअल फंड हम बोलेंगे। और इक्विटी में आप ये 3 चीज़ देख लोगे, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देख लोगे, तो बाकी जो अदर कैटेगरी होती है वो ओनली मॉडिफिकेशंस होता है, वो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करने का पर्पस होता है। बाकी आफ्टर ऑल अगर आप बैक ऑफ द माइंड में देखोगे तो सारे के सारे यही इसी से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। तो 3 ही मेन कैटेगरी है, जिसमें से 2 कैटेगरी तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। स्मॉल कैप प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, और मिड कैप यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। तो ये आशा करता हूँ कि ये इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, और आपको जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिला होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर आप लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। और ये वीडियो को अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एडवाइस एंड टिप्स रेगुलरली। थैंक यू।